हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो अभी आपने देखा कि मैं आप लोगों को खीर चोरा गोपीनाथ जी के मंदिर लेके गई थी और उनकी क्या स्टोरी है, कौन सी कथा है, तो वो कथा मैं आप लोगों के समक्ष लेके आती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अब वो कथा हमारे संजय प्रभु जी सुना रहे हैं, तो आप भी आनंद लीजिए कथा का। तो हम लोग तो बहुत बार आनंद ले चुके हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष YouTube के माध्यम से कथा लेकर आई हूँ। तो आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोल। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। अगर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग अपने सौभाग्य की कोई सीमा नहीं बता सकते। आप सब लोग इतने सौभाग्यशाली हो तब हो जब आप यहाँ आ गए। आने के बाद आपने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। तो ठाकुर जी के दर्शन आंखों से नहीं होते। अभी तो हमने क्या करे, जाके दर्शन करें, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं कानों से। ठीक है, तो सुनना, तो बीच में बोलना मत, ध्यान से सुनना। अभी जो हम सबसे पहले जिस स्थान में गए थे, ये पूरा स्थान आता है, इसको बोलते हैं रेमुना। क्या है? रेमुना। रेमुना के अंदर ये बड़ा, इसका अर्थ होता है बड़ा रम्यक स्थान। कहते हैं ना उसमें रम्यक स्थान, बड़ा सुंदर स्थान। यहाँ बताया गया सतयुग से बड़ा सुंदर स्थान है। आप देखा तो यहाँ पे तुलसी वृक्ष आपने देखे ऐसे, आपके घर में छोटे छोटे रखते होंगे, यहाँ देखो कितने बड़े बड़े तुलसी वृक्ष, कितनी घनी तुलसी। ये क्यों कि बड़ा सुंदर है तुलसी का बगीचा, बड़ा सुंदर वृक्ष, पेड़ पौधे, गैया, गाँव का पूरा स्थान है, बड़ा रम्य स्थान है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेमुना। इसी रेमुना स्थान में ये कथा आती है जो आप लोगों ने विग्रह देखे। कौन से विग्रह देखे थे आपने? गोपीनाथ जी के, गोपीनाथ जी के। अब सुनना कथा ध्यान से। ये कथा प्रारंभ होती है त्रेता युग से। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और सीता मैया और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो भगवान राम थे वो एक स्थान में बैठे और बड़ा सुंदर मौसम हो गया, बिजली कड़कने लगी और वहां से बहुत सारी गैयाएं जाने लगी, कुछ ग्वाले जाने लगे। तो जब उन्होंने देखा भगवान श्री राम तो मुस्कुराने लगे। होता है कभी कभी मुस्कुराने लगे। अब पत्नी ने भैया पूछे कि पति क्यों मुस्कुरा रहे, पूछना कि प्रभु से पूछा सीता मैया ने कि क्यों मुस्कुरा रहे। प्रभु ने कुछ नहीं, मैया कैसे मान लेती, नहीं बताओ, स्त्री है, बताओ मुझे क्यों मुस्कुरा रहे। तो भगवान ने कहा कि मुझे एक आने वाले आगामी अवतार की मुझे याद आ गई। उन्होंने कैसे? उन्होंने बताया कि द्वापर युग में जैसे ये स्थान है, जैसे ग्वाले हैं, ये गैया है, वैसे ही मैं भी एक ग्वाले के रूप में आऊंगा। किसके रूप में आऊंगा? ग्वाले। कौन किसके रूप में? भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा। तो जो मैया ने कहा कि अच्छा, तो कैसे, तुम्हारा क्या स्वरूप होगा, कैसे रहोगे? उन्होंने बोला कि मैं गैया चलाऊंगा, है ना, गौवंश में मेरा जन्म होगा और मुरली में जाऊंगा। तो मैया ने कहा भैया हमें बताओ कैसे, आपका रूप कैसा होगा। मैया ने जिद की तो प्रभु ने कहा ठीक है। तो उन्होंने ग्रेनाइट की शिला दी, यानी पत्थर दिया काले रंग का बड़ा, और अपनी तीर निकाली और तीर से जैसे करते ना, तो जो कारपेंटर होता है, कारीगर होता है, तो वो क्या करता है, तो ये विग्रह किसने बनाया? स्वयं भगवान श्री राम ने बनाया तीर से, और बड़ा सुंदर नक्काशी करके बड़ा सुंदर कृष्ण का स्वरूप बनाया और अष्ट सखिया बनाई। चार इधर सखिया, चार इधर सखिया, ऊपर बनाए चालू और मुष्टिक। चालू मुष्टिक थे जो मथुरा में कंस के जो दूत थे, तो राक्षस थे जो भगवान से युद्ध करना चाहते थे, भगवान कृष्ण और बलराम से। तो चालू मुष्टिक के साथ युद्ध करते हुए लीला, उनके सखा, नीचे उन्होंने सखा बनाए अपने, चार सखा, और बड़ी सुंदर लीला बनाई एक ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर। तो जब बनाई तो मैया ने कहा कि दिखाओ। भगवान ने कहा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैया ने कहा बीच में ही मुझे दिखाओ। तो भगवान ने कहा ये देखो। तो मैया ने देखा, सीता मैया ने, अरे इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर कृष्ण, बिल्कुल त्रिभंग रूप में है, बंसी धारण किए हुए, तीन जगह से टेढ़े बड़े सुंदर कृष्ण। तो मैया बड़ी मुग्ध हो गई। तो मैया ने कहा आपने बनाए कैसे? तो उन्होंने, प्रभु ने बताया मैंने तीर से बनाए। जो मैया ने स्पर्श किया
तो तीर से जब उनको स्पर्श किया प्रभु श्री राम ने, कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि उन विग्रहों से जो भगवान कृष्ण गोपियाँ थी, ग्वाले थे, जो सखा थे, उनमें से रक्त बहने लगा, तीर लग गया। तो क्या हुआ, उसी समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जैसे कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा, उसी समय वो जीवित हो गए। ठाकुर जी में सोचे ना कि पत्थर है, मूर्ति नहीं, ये त्रेता युग से जीवित हो गए। जब जीवित हो गए अब विग्रह हो गए। अब जब विग्रह हो गए तो क्या होता है, उनकी सेवा होती है। तो क्या किया गया, रोज सीता मैया जब तक वो वन में थी रोज सेवा करती थी। पहली चीज प्रभु श्री राम ने विग्रह बनाए, दूसरी चीज सीता मैया ने क्या की, उनकी सेवा की। अब लेकिन लीला संपादित भी करनी थी, आगे जाना था, बहुत सारी लीला होनी थी, रावण द्वारा सीता मैया का हरण होना था, उनका वध होना था, ये पूरी लीला भी होनी थी। तो भगवान के ने क्या किया, उस स्थान को छोड़ के वहां से चले गए। जब उस स्थान को छोड़ के चले गए तो ब्रह्मा जी ने जब देखा, ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान ने स्वयं अपने हाथों से एक विग्रह प्रतिष्ठित किए। विग्रह मतलब विशेष रूप से आगे, अभी जो साधारण रूप से मूर्ति बोलते हैं, भक्ति जगत में बोलते हैं विग्रह, ठीक है, विग्रह बोलते हैं। तो इतने सुंदर विग्रह ब्रह्मा जी ने स्वयं आके भी उनकी क्या की, पूजा और सेवा की। पहली चीज प्रभु श्री राम ने बनाए, दूसरी जो सीता मैया ने उनकी पूजा की, और तीसरा ब्रह्मा जी ने स्वयं सेवा की। तो इतने ये विशेष विग्रह, इनके ऐसे विग्रह ये पूरे संसार में कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने स्वयं बनाए, कभी आपने सुना भगवान ने बनाए, नहीं, तो स्वयं भगवान ने बनाए ऐसे विग्रह। ब्रह्मा जी ने, सीता मैया ने स्वयं इनकी सेवा की, इतने सुंदर विग्रह। अब ये दर्शन तो आपने देखा होगा मुख्य क्यों होंगे, लेकिन जब 5 बजे सुबह मंगल आरती होती है तो तब पूरे दर्शन होते हैं। तब आप देख सकते हो भगवान चारों मुष्टि, उनकी अष्टसखी, नीचे उनके द्वार सारे दर्शन हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा 3 विग्रह थे, एक लेफ्ट साइड में थे, एक राइट साइड में थे। जो सबसे पहले ठाकुर जी के राइट साइड में थे सीधे हाथ की तरफ, वो थे मदन मोहन। कौन थे, मदन मोहन। और जो उनके उल्टे हाथ की तरफ जो विग्रह थे वो कौन थे, वो थे गोविंद देव। कौन थे, गोविंद देव, उनका नाम था गोविंदा। तो जब ये इतना विग्रह बन गए तो जब ये बात जो उड़ीसा के राजा थे, उनका नाम था लंगूरा नरसिंह देव। तो जब ये बात उनको पता चली वो स्थान का है, वो जब वहाँ वन में गए तो देखा बड़े सुंदर विग्रह, लेकिन भगवान ने उनको अंदर से अनुभूति दी कि मेरी यहाँ सेवा नहीं हो रही, आप क्या करो, मुझे अपने साथ ले जाओ। तो वो जो राजा थे यहाँ के, वो उन विग्रह को यहाँ ले आए। जब वो इस स्थान पे पहुंचे जहाँ पे हमने अभी मंदिर में दर्शन किए, तो राजा ने देखा बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, रेमुना, उन्होंने नाम बताया ना, बड़ा सुंदर रम्य स्थान। और भगवान ने देखा बड़ी सुंदर यहाँ पे दूध की नदियाँ बह रही हैं, गैया, ग्वाले, बड़ा अच्छा स्थान है। तो भगवान ने कहा मैं यहीं रहना चाहता हूँ। उनके मन में प्रेरणा हुई और उन्होंने क्या किया, उनको इसी मंदिर में स्थापित किया। तो जो राजा थे लंगूरा नरसिंह देव, उन्होंने भी उनकी यही सेवा की। इतने विशेष विग्रह। अब लेकिन हमने वहाँ क्या खाई, खीर, यानी खीर प्रसाद में इसकी क्या महिमा है। और जिस स्थान में हम गए थे जहाँ हमने परिक्रमा की 4, है ना, माधवेंद्रपुरी पाद की समाधि, और वो कथा क्या है, तो कथा इस प्रकार है। एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए माधवेंद्रपुरी पाद, जो आप लोगों ने देखा होगा, एक कुंड है गोविंद कुंड, अगर कोई गया हो नहीं गया हो तो सुन लो, गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के पास वो परिक्रमा करके वो स्थान में बैठे गिरिराज की तलहटी के पास। तो जब वो बैठे वहाँ पे तो क्या करते थे, वो कभी भिक्षा नहीं मांगते थे, किसी ने मांगते नहीं थे। कोई किसी ने दे दिया तो पा लिया, नहीं तो नहीं, कभी चना तो कभी मना। तो वह वैसे स्थान में बैठ के अपना भजन करने लगे। तो तभी वह एक छोटा बालक आया कि बाबा ये लो दूध पी लो। बाबा ने कहा भैया तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूँ। उसने कहा बाबा मैं इसी गाँव का हूँ, मैं इसी गाँव में रहता हूँ, और आप जब यहाँ आ रहे थे ना तो कुछ पनिहारी थी, जो कुछ गोपियाँ थी, उन्होंने देखा कि बाबा भूखा प्यासा है और हमारे गाँव में भी भूखा प्यासा नहीं रहता, इसलिए क्या किया, उन्होंने मेरे हाथों से आपके लिए दूध भिजवाया। तो बाबा ने कहा ठीक है बाबा। लेकिन बाबा सोच रहे कौन, वही माधवेंद्रपुरी पाद जिनकी समाधि में गई, वो सोच रहे कि मैं कभी किसी को देख के तो मोहित नहीं होता, अरे सुंदर इतना सुकोमल बालक, इसको मैं देख के आकर्षित क्यों हो रहा हूँ, इसकी तरफ मैं आकर्षित क्यों हो रहा हूँ। तो बालक ने बोला बाबा आप दूध पी लो, मैं पात्र लेने बाद में आ जाऊँगा, अभी मैं गैया चलाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जब दूध पिया तो वो समझ गए कि दूध कोई साधारण नहीं है ना, दूध कोई साधारण नहीं है। अरे बालक कौन आया था, वो बालक की प्रतीक्षा करने लगी कि बालक आएगा, मैं उनको पात्र दे दूंगा, लेकिन बालक आए नहीं।
वो क्या हुआ, उन्हें वहीं पे तंद्रा आ गई, मतलब थोड़ा विश्राम करने लगे। तो विश्राम करने लगे तो वही बालक स्वप्न में आया, बोला बाबा बाबा उठो। बाबा ने कहा क्या हुआ, अरे तुम आ गए। उन्होंने कहा बाबा मेरे साथ चलो, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा तुम कौन हो। उन्होंने बोला कि जो जिसने गिरिराज धारण किया था ना, मैं वही गोपाल हूँ, मैं वही गोपाल हूँ, और आप मेरे साथ चलो। मुझे क्या किया गया, मुझे कुंज में, जो आप कुंज होते हैं मतलब झाड़ियों में, मुझे फेंक के तो मतलब रख दिया गया है। आप क्या करो, मैं बड़े दिन से वहाँ पे धूप भी सह रहा हूँ, गर्मी भी सह रहा हूँ, बरसात भी सह रहा हूँ, ठंड भी सह रहा हूँ, आप क्या करो मुझे वहाँ से स्थान से निकाल दो। तो होता क्या था पहले, जब मुसलमान लोग आक्रमण करते थे तो पुजारी लोग क्या करते थे, भगवान के विग्रह को क्या करते थे, तोड़ देते थे। तो उनको बचाने के लिए क्या करते थे, उनको कुंड में या फिर उस कुंड के अंदर छुपा दिया करते थे, या भूमि के अंदर उनको छुपा देते थे। तो वो विग्रह में छुपा दिए गए। तो बाबा को सपने में गोपाल हाथ पकड़ के ले गए और एक स्थान में ले गए कि मैं यहाँ पे हूँ, और इस स्थान में आप क्या करो, गाँव वालों को बुला के लाओ और यहाँ की खुदाई करो, और मैं आपको यहीं मिलूंगा। जैसी उनकी नींद खुली तो वैसे पहले तो रोने लगे कि साक्षात भगवान ठाकुर जी मेरे पास आएंगे और मेरे को पहचान नहीं पा रहा है ना, भगवान कब किस रूप में आ जाए। तो कह रहे पहचान नहीं पाया, रोए। फिर गाँव वालों के पास गए और बोला कि जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठाया था ना, वो कौन है, तो साक्षात गोपाल जो यहीं पे विराजमान है। तो गाँव वालों ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो। सभी ने क्या किया, कुदार फावड़ा कुल्हाड़ी सब ली और कुंज को काटते 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 उसी स्थान पे गए। माधवेंद्रपुरी बाबा ने यहाँ पे देखो खुदाई करो, वहाँ झाड़ी हटाएगी, खुदाई की तो बड़े सुंदर गोपाल के निकले। बोलो तो साक्षी गोपाल की जय। गोपाल जी निकले। जब गोपाल जी निकले पूरे गाँव वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि गोपाल जी मिल गए। अभी पूरी बात पूरे गाँव में फैल गई और सारे ब्रज के गाँव में फैल गई, सारे लोग आ गए। और क्या किया गया, उन्हें गिरिराज के ऊपर एक शिला के ऊपर स्थापित किया गया, वह स्थापित किया गया। सारे ब्रजवासी रोज आते थे और एक एक महीने तक अन्न का कूट लगा होता था। कूट मतलब पहाड़। एक गांव की तरफ से एक महीने तक भंडारा, दूसरे गांव की तरफ से एक महीने भंडारा, ऐसे करते करते 2 साल तक भंडारा हुआ। 2 साल तक भंडारा हुआ। ठाकुर जी ने खूब को ग्रहण किया, भक्तों ने खूब प्रसाद पाया। 2 साल तक पूरा मेला लगा रहता था। आज सब गाँव वाले, आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से, इतने गांव, इतने लोग, इतने परिवार आने लगे और ठाकुर जी की बड़ी सेवा होने लगी। कुछ लोगों ने मंदिर बनवा दिया और कुछ सेवक भी आ गए बंगाल से। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन भगवान है ना, अपने भक्तों से सेवा लेते हैं। कभी मैं सोचना, अगर कभी भगवान हमसे सेवा लेगा तो ये सोचना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा अभी मंदिर में किसी ने रसोई की, किसी ने बर्तन धोए, किसी ने झाड़ू लगाया। ये मैं सोच रहा है ऐसे ही है, नहीं, ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, ठाकुर जी ने इनसे सेवा ली। ठीक है, ठाकुर जी की भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं क्या करो पैसा चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान प्रीति पूर्वक सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रात को माधवेंद्रपुरी बात को सपने दिया कि देखो बाबा, मैं ना बहुत दिनों से इस कुंज में पड़ा हुआ था और मेरे शरीर में ताप हो गया है, बड़ी गर्मी लग गई मेरे को। तो क्या करो तुम जाओ मलय देश जाओ और वहाँ से मलय चंदन, एक चंदन होता है बड़ा मुलायम, बड़ा शीतल ठंडा, उस मलय चंदन को मेरे लिए लेके आओ और मेरे शरीर में लगाओ, मुझे थोड़ा ठंडक मिलेगी। अगले दिन वो उठे और उनकी आयु कम से कम 80-85 वर्ष की आयु थी। उन्होंने ये नहीं बोला किसी को कि जाओ तुम चंदन लेके आओ मलय देश से, तुम जाओ, नहीं। भगवान ने उनको सेवा दी। इतने बूढ़े आदमी 80-85 साल के, और उन्होंने क्या किया, सारी ठाकुर जी की सेवा गाँव वालों को लेके चले गए कि तुम सब मिलके क्या करना, गोपाल जी की बड़ी अच्छी सेवा करना, और चंदन लेने निकल पड़े। जब वो चंदन लेने निकले, यही उड़ीसा से आगे मध्य प्रदेश में इसी रास्ते, तो जब आए तो इसी स्थान पे आए जहाँ पे आप लोगों ने देखा जिस मंदिर के बाहर में एक बड़ा सा पेड़ था, एक चबूतरा बना हुआ बड़ा सा, उसी स्थान के पास जब वो आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे जो मंदिर है, किनका मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए, बड़ा सुंदर, उनको अच्छा लगा। अब देखना कभी कभी होता क्या है, आपके घर में छोटे बच्चे, आप कहीं जाओ तो आप देखोगे बड़े छोटे छोटे बच्चे के अच्छे कपड़े मिल रहे, क्या करोगे आप, ले जाओगे। अभी आप यहाँ आए अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के, अब आप मार्केट करने जब जाओगे शॉपिंग करने, आपको क्या मिलेगा, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, खिलौने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, आप क्या करोगे,
चलो मैं ले जाता हूँ, अपने गोपाल जी के लिए वस्त्र ले जाओगे, अपने गोपाल जी के लिए खिलौने ले जाओगे ना। ठीक उसी प्रकार जो महादेवेंद्रपुरी पाद जी जब स्थान पे आए तो उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो उन्होंने वहाँ जाकर पुजारी से पूछा कि किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा होती है, क्या क्या करते हो, ताकि हम भी वैसे ही अपने गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो जब इस प्रकार से सेवा करने लगे, वो बताने लगे तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा ठाकुर जी को भोग क्या लगता है, उन्होंने बताया ठाकुर को विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे भोग लगते हैं। तो सब बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ठाकुर जी को एक विशेष खीर भोग लगाई जाती है, जिसका नाम है क्या है, क्या है, अमृत तेली। क्या है, अमृत तेली। याद रखना, आप लोगों ने जो खीर खाई तो साधारण खीर नहीं है, वो अमृत तेली। इसका नाम अमृत तेली क्यों पड़ा, वो अमृत के समान उसका स्वाद है। बड़े बड़े देवी देवता भी इसको क्या करने के लिए, पाने के लिए तरसते हैं। तो आप लोगों को सुलभ किसकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ये आप लोगों को मिली। तो जो महादेवेंद्रपुरी पाद थे, जब उन्होंने सुना कि पूरे विश्व में नहीं मिलती ऐसी खीर, कभी नहीं मिलेगी आपको कहीं, ये यही मिलेगी। तो ऐसे पूरे विश्व में ऐसी खीर एकमात्र यही मिलती है। तो जब महादेवेंद्रपुरी पाद ने सुना तो उनके मन में इच्छा हुई, काश वो खीर थोड़ी सी मुझे चखने को मिल जाती। क्यों मिल जाती, इसलिए नहीं कि खाने के लिए, इसलिए उनका भाव ये था कि कम से कम मैं उसको चख लूँ तो मैं भी वैसे ही खीर अपने किसके लिए बनाऊँ, अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। उनके मन में ऐसी इच्छा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी तो ठाकुर जी के लिए भोग गया ही नहीं, जब ठाकुर जी के लिए भोग गया ही नहीं, तो जब ठाकुर जी के लिए भोग गए उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अभी तो ठाकुर जी के लिए भोग गया नहीं और मेरी भोग बुद्धि हो गई कि मैं खा लूँ, है ना। तो बड़ा पश्चाताप हुआ उनको। और उन्होंने क्या किया, मंदिर को वहीं से छोड़ के या बाजार में आ गए। और बाजार में के स्थान में एकांत में बैठ के रात्रि के समय और हरिनाम करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि हे भगवान, मेरी कैसी बुद्धि, भगवान को भोग लगाए, भोग लगने से पहले मेरी इच्छा हो गई कि मैं खाऊंगा। तो ये शिक्षा दी हमें, अगर हम घर में कभी भी कुछ ठाकुर जी के लिए बना रहे तो पहले ही जीव नहीं लपलपानी, तो नहीं, किसके लिए बनेगा वो, ये ठाकुर जी के लिए। बच्चों को भाई जब भी भोग ले जाओ तो ढक के ले जाओ, ढक के ले जाओ। कोई ऐसा भी नहीं देख ले, अरे आज तो बढ़िया बन रहा है, उसको मजा नहीं। क्या होगा, पहले ही भोग हो गया, दृष्टि भोग हो गया। तो भगवान जी के भोग में भोग बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। तो वो बड़े पश्चाताप करते हुए उस स्थान में बैठे और हरिनाम करने लगे। पुजारी जो है रोज ठाकुर जी को 8 केसोरे मतलब कुल्हड़, जो भी आते थे ना, कुल्हड़ मिट्टी के पात्र, उसमें भोग लगाते थे। तो जब उन्होंने भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात वो खीर उन्होंने उठा के रख दी, मार्जन कर दिया मंदिर, ठाकुर जी को शयन दे दिया, पट बंद कर दिए और विश्राम करने चले गए। रात हो गई। अब रात्रि को ठाकुर स्वप्न दे रहे पुजारी को कि उठो उठो। तो ठाकुर जी जब उन्होंने देखा, साक्षात तो भगवान है जो गोपीनाथ जी के स्वप्न में आए, और गोपीनाथ जी कह रहे देखो मेरा एक बड़ा प्रिय भक्त यहाँ है, तुम क्या करो, उनको एक पात्र खीर का दे दो। तो उन्होंने कहा प्रभु, मैंने तो सारे खीर के पात्र क्या करा, वहां से उठा लिए और सारे के सारे वितरण कर दिए, अब कहां से दूं। भगवान ने कहा नहीं, मैंने अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से एक पात्र अपने वस्त्र के नीचे छुपा दिया, मैंने एक पात्र छुपा लिया है। आप क्या करो, उस पात्र को ले जाओ और बाजार में जाओ और महादेवेंद्रपुरी नाम के एक भक्त है, उनको वो खीर जाके दे दो। पुजारी को स्वप्न जब आया, वो उठा, उसने कहा देखना चाहिए। वो उठे, उन्होंने ठाकुर जी को पहले तो भय हुआ कि रात्रि को ठाकुर जी को जगाना ठीक होगा नहीं, लेकिन अंदर से प्रेरणा आई, भगवान प्रेरणा दी कि नहीं। उन्होंने रात्रि ठाकुर जी का जो मंदिर खोला और देखा, वास्तव में ठाकुर जी के जो बिगड़े होते हैं, जो आप देखना उनके जो ये होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र के नीचे एक केसौरा मिला, केसौरा मतलब मिट्टी का पात्र मिला खीर का। वो तो बड़े आश्चर्य पड़ गए। पंडित पुजारी सोच रहे हैं हम तो ठाकुर जी की इतनी दिन से सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी ने हमें आज तक दर्शन नहीं दिए, और आज ऐसा कौन भक्त आया जिसके लिए ठाकुर जी ने हमें दर्शन दिए, और ठाकुर जी ने जिसके लिए खीर भी चुराई है। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने खीर चुराई। वो उस खीर के पात्र को लेंगे और गए मार्केट में और बोल रहे माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी। तो जब उन्होंने नाम सुना कि माधवेंद्रपुरी तो मैं ही हूँ, तो मेरा ही नाम है, तो उन्होंने पूछा हाँ मैं हूँ माधवेंद्रपुरी, बताइए। तो जो पुजारी थे उन्होंने कहा, वो उनके पास गए, बड़े गदगद भाव से, बड़े प्रेम भाव से उन्हें प्रणाम करने लगे कि प्रभु आपकी वजह से आज में ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और बताया आपको भगवान ने आपके लिए क्या किया, खीर चुराई।
कि भगवान ने अपनी खीर चुराई और मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि खीर मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी को दे के आओ, अरे खीर लो। जब माधवेंद्रपुरी बाप ने खीर दी वो तो रोने लगे, प्रेम अश्रु बहने लगे कि भगवान ने देखो क्या किया, मेरे लिए खीर चुराई, है ना। भगवान अपने भक्तों की एक एक बात सुनते हैं। ये बात का ध्यान रखना कि धाम में आए हो, अपने मन में जो भाव लेके आओगे, जो आपकी इच्छा होगी, ये चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम जो आप इस भूमि से मांगोगे, इस धाम से मांगोगे, ठाकुर जी से मांगोगे, तो सर्व वस्तु आपको भगवान देने में सक्षम है, ये धाम देने में सक्षम है। यहाँ की जो कण है, रज है, जो चिंतामणि है, जो चिंता करोगे वो आपको प्राप्त होगा। तो भगवान के शुद्ध भक्त है माधवेंद्रपुरी बात। जब उन्होंने वो खीर दी तो क्या किया, उन्होंने बड़े प्रेम से उस खीर को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जो पात्र था, मिट्टी का पात्र, उसको क्या किया, तोड़ दिया और तोड़ के अपने जो गमछे में, अगोछे में रख लिया, पोटली बना ली। क्यों, ये पात्र ठाकुर जी ने क्या होगा, स्पर्श किया होगा, है ना, उठा के अपने पीछे नीचे रखा होगा, यहाँ पे छुपाया होगा, तो ठाकुर जी ने इस पात्र को स्पर्श किया है। तो मैं क्या करते थे, रोज इस पात्र को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके, छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको ग्रहण करते थे उस पात्र को। क्यों, इस पात्र को क्या करा है, ठाकुर जी ने ग्रहण किया है। जब उन्होंने ये देखा, अब सोचा सुबह बात सारे रेमुना में फैल जाएगी कि भगवान ने क्या किया, खीर चुराई अपने भक्त के लिए। जो भक्त होते हैं ना, वो कभी प्रतिष्ठा नहीं चाहते। अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हो, अरे माता जी आप तो बहुत बढ़िया हो, आप तो बहुत अच्छी कथा करते हो, आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, आपसे बढ़िया तो प्रसाद नहीं बनाता। तो भक्त जो होते हैं उनको कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो वो माधवेंद्रपुरी पाद ने क्या किया, उस स्थान को छोड़ के वहां से चले गए, रातों रात चले गए। लेकिन भगवान ऐसे है, जिस भक्त की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं, क्या करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। उन्होंने वहां जाके राजा को स्वप्न आदेश दिया कि हमारा मेरा एक भक्त आ रहा है माधवेंद्रपुरी और उसे चंदन चाहिए, आप क्या करो, उसके लिए मले चंदन की व्यवस्था करो। जब राजा वहां पहुंचे तो राजा जब यहाँ से राजा के पास खबर गई तो माधवेंद्रपुरी जब वहां पहुंचे, उनके पहुंचने से पहले राजा ने उस स्थान में क्या किया, उनकी व्यवस्था कर दी, चंदन की व्यवस्था कर दी, उनका बड़ा स्वागत किया। माधवेंद्रपुरी सोच रहे कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी महिमा प्रकाशित न हो, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी महिमा को ऐसे प्रकाशित किया और उनको कई मन चंदन दिया। ये लो चंदन लेके आप जाओ, और एक लेटर भी लिख के दिया कि आपको रास्ते में कोई टैक्स ना लगे, कोई आपको रोके ना, चुंगी ना लगे, आपकी टैक्स ना लगे। और 2 सेवक दिए कि जाओ, ये आपकी सेवा में आपको चंदन लेके जाएंगे और चंदन घिसने में भी आपकी ये सहायता करेंगे। जब वो वापस आए, इसी स्थान पे जब वापस आए तो इसी स्थान पे आके फिर ठाकुर जी ने क्या किया, उन्हें स्वप्न दिया कि देखो, किन्होंने स्वप्न दिया, वो वृंदावन वाले, जो गोवर्धन वाले गोपाल जी ने स्वप्न दिया कि देखो माधवेंद्रपुरी, मैं जब स्थान में आया हूँ ना, तुम क्या करो, तुम गोपीनाथ जी को ही चंदन लगा दो। क्या करो, गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो। मेरे में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। अगर आप गोपीनाथ जी को चंदन लगाओगे तो मुझे ही शीतलता प्राप्त होगी। तो जब ये माधवेंद्रपुरी को पता चला, उन्होंने सारे यहाँ के रेमुना वासियों को बुलाया, पुजारी को बताया कि भगवान ने ऐसे ऐसे स्वप्न दिया है ना। सारे पुजारी लोग तो उनकी पहली महिमा जानते थे, सभी लोगों को बुलाया गया। बड़ा सुंदर चंदन उत्सव हुआ। कितने दिन के लिए बताया था? 42 दिन, 42 डेज, 42 दिन के लिए चंदन महोत्सव हुआ। रोज चंदन घिसते और ठाकुर जी को चंदन श्रृंगार होता। आप लोगों ने देखा होगा 2 फोटो, एक में ठाकुर जी थे, दूसरे में चंदन श्रृंगार था। तो ठाकुर जी को 42 दिन तक यहाँ पे चंदन श्रृंगार होता है, बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। कहते हैं जिसके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो दर्शन करने से क्या होते हैं, सारे के सारे पाप शांत हो जाते हैं। जो हमारे जो पाप है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक पाप, आप सुनोगे होता क्या है, हमारे जीवन में पाप के जो कष्ट है वो भगवान के सुंदर चंदन रूपी विग्रह को देखने से क्या हो जाते हैं, सारे शांत हो जाते हैं। और बड़ी सुंदर भगवान ने यहाँ पे लीला की। इसलिए जो स्थान है ये बड़ा ही क्या है, पवित्र स्थान है। वैष्णव की बड़ी पवित्र स्थान है। यहाँ पे हमारे रसिकानंद प्रभु जी आए, वो उनका भी एक स्थान है, वहाँ पे समाधि स्थान है, वहाँ जाने का आज जाएंगे भी, गए थे, ठीक है, वहीं पे गए थे। वहीं पे ऋषिकानंद प्रभु जी का जो समाधि स्थान है। और आगे हम शिव जी को गए थे। भोलेनाथ जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, और शिव जी भी यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि जहाँ वैष्णव रहते हैं, भगवान रहते हैं, वहाँ देखना भोलेनाथ जी वहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो वहाँ हमने गए, आगे ठाकुर जी के मंदिर के आगे भोलेनाथ जी का मंदिर, हमने वहाँ भी क्या क्या उनको प्रणाम किया। और वहाँ पे वृंदा कुंड था,
वहाँ पे जाके हमने आचमन लिया। ठीक है, तो स्थान की बड़ी महिमा है, ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं होने वाले। ठीक है, जिन दर्शन को भगवान श्री राम ने बनाया, सीता मैया ने पूजा की, ब्रह्मा जी ने सेवा की और राजा लंगूरा नरसिंह देव ने जिसको यहाँ क्या क्या स्थापित किया। तो ऐसे ये सुंदर विग्रह है, इसलिए इनका नाम क्या बताया गया? ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई, इसलिए इनका नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ। और खीर चोरा गोपीनाथ की जय, महानंदपुरी पाद की जय। जय, गौर प्रेमानंदे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यहाँ से सारे जाएंगे अपने अपने यहाँ से ट्रेन पकड़ के जो जैसे हरे कृष्ण का वो करवा ठीक है, एक बार सभी लोग हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे ये हमारे सिद्धि महाराज की जय, माता जी लोगों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, गुरु परंपरा। देखिए ये हमारे भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत शिला केशव गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, और ये श्यामदास महाराज जी और जगन्नाथ वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, और वो हमारे क्या हैं 6 हमारे षड गोस्वामी। अच्छा, चलो